बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील फ़ानी और आप देख रहे हैं अदील इन्फ़ो एंड एक्सपोजिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मलका सबा के मुतल्लिक़ बताएंगे कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक मलका थी और वो आतिश परस्त कौम थी, उनको किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आतिश परस्ती से रोक कर अल्लाह की इबादत करने का दर्स दिया और वो ईमान ले आई और उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह किया। सबा एक मुल्क का नाम था, शायद कदीम ज़माने में सबा यमन का नाम हो, ये कहना मुश्किल है। मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदहुद मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाज़िर ना होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे और हुदहुद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदहुद हाज़िर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाज़िर रहने की वजह दरियाफ़्त की। हुदहुद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है, वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती, वो आतिश परस्त है, इसके पास कसीर फ़ौज है, वो आलीशान महल में रहती है, खिदमत के लिए बेशुमार ग़ुलाम हर वक्त हाज़िर रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बातें गौर से सुनी और कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है या झूठ। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने मुल्क सबा के नाम एक रुक्का लिखा। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और यूँ तहरीर किया, ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी न करो। पहले तुम अल्लाह की फरमादारी करने का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ। आप अलैहिस्सलाम ने ख़त हुदहुद के हवाले किया और बोले कि यह ख़त उसके सामने डाल दो। हुदहुद ने ऐसा ही किया। मलका ने ख़त उठाकर पढ़ा और दरबारियों से कहा और पढ़कर सुनाया कि इनसे राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाज़िर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा कि हम ताकतवर हैं, इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा कि ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, हम कमज़ोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें सूझ बूझ से काम लेना चाहिए। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं तोहफ़े तोहफ़े भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफ़ा कबूल न किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगंबर हैं। पैगंबरों को माल और दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल किया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं। बादशाहों को मुल्क गिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। मलका ने यही सोचकर तोहफ़े तोहफ़े भेजे। तोहफ़ों का सामान लेकर खादिम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा है। मेरे पास दौलत तो अशमत की कमी नहीं है, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर इसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊँगा, मलका को रुसवाई उठानी पड़ेगी। खादम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी के लिए तैयारी शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम को मलका की रवानगी की खबर मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से पूछा कि मलका को यहाँ कौन ला सकता है। इनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका को हाज़िर कर सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को लेकर आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मलका दरबार में पहुंची तो इससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। इसने कहा ये तो वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज़ तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तमीर किया। महल का फ़र्श शीशे से तैयार किया। फ़र्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये फ़र्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलका सबा महल के फ़र्श पर पाँव रखने ही वाली थी कि पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए। एक खादम ने मलका की हरकत देखकर कहा, ये पानी नज़र आ रहा है लेकिन पानी नहीं है बल्कि फ़र्श है, पांचे उठाने की ज़रूरत नहीं। मलका यह अजूबा देखकर दंग रह गई और कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने अपने जान पर जुल्म किया, मैं सुलेमान की बात मानती हूँ, अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आप अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भारी लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। इस रास्ते में चींटियाँ चल रही थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी देखकर चींटियों के सरदार ने चींटियों को ख़बरदार करते हुए कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे हैं।
ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ۔ تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چیونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عصا ٹیک کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ علیہ السلام گرے نہیں۔ آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عصا کو دیمک چاٹ گئی تو آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ